नमस्कार, मैं हूं सोना सिंह चौधरी। भारत का विभाजन एक कॉम्प्लिकेटेड मामला है जिसके लिए किसी एक व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराना नासमझी है। इसमें मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, कांग्रेस और ब्रिटेन शासन सबकी भूमिका रही। किसकी कम और किसकी ज़्यादा, आइए अब इस पर बात करते हैं। ये सच है कि मुस्लिम लीग ने अलग देश की मांग की थी और उनकी ये मांग पूरी भी हुई। यही वजह है कि विभाजन का पूरा दोष मुसलमानों पर डाल दिया गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी मुसलमान विभाजन के पक्ष में थे, या यूं कहें कि केवल मुसलमान ही इसके लिए जिम्मेदार थे। मौलाना आज़ाद और खान अब्दुल गफर खान विभाजन के सबसे बड़े विरोधी थे और उन्होंने इसके खिलाफ पूरे जोर शोर से आवाज़ उठाई थी। लेकिन उनके अलावा इमारत शरिया के मौलाना सज्जाद, मौलाना हाफिज़ुर रहमान, तुफैल अहमद मंगलौरी जैसे कई और लोग थे जिन्होंने बहुत सक्रियता के साथ मुस्लिम लीग की विभाजनकारी राजनीति का विरोध किया था। सबसे पहले मोतीलाल नेहरू कमेटी की सिफारिशें। इतिहासकार उमा कौर ने लिखा है कि विभाजन की रेखा तब गहरी हो गई थी जब 1929 में मोतीलाल नेहरू कमेटी की सिफारिशों को हिंदू महासभा ने मानने से इनकार कर दिया। मोतीलाल नेहरू कमेटी ने अन्य बातों के अलावा इस बात की सिफारिश की थी कि सेंट्रल असेंबली में मुसलमानों के लिए 33% सीटें आरक्षित हों। आयाश जलाल ने लिखा है कि 1938 आते आते जिन्ना मुसलमानों के अकेले प्रवक्ता बन गए क्योंकि वे ही उनकी मांगों को जोरदार तरीके से उठा रहे थे। वहीं दूसरी ओर इतिहासकार चारू गुप्ता ने लिखा है, कांग्रेस के भीतर हिंदूवादी और हिंदू महासभा के नेता जिस तरह भारत माता, मातृभाषा और गौ माता के नारे लगाते रहे थे, उससे मेजॉरिटी डोमिनेशन का माहौल बन गया था जिसमें मुसलमानों का खुद को असुरक्षित समझना अननेचुरल नहीं था। ये भी गौर करने की बात है कि 1932 में गांधी अंबेडकर के पुणे पैक्ट के बाद जब हरिजनों के लिए सीटें आरक्षित हुईं तो सवर्णों और मुसलमानों दोनों की बेचैनी बढ़ गई कि उनका दबदबा अब कम हो जाएगा। सेकंड वन, बंगाल विभाजन ने डाली नींव। इतिहासकार जोया चटर्जी का कहना है कि 1932 के बाद बंगाल के हिंदू मुसलमानों का टकराव बढ़ता गया जो विभाजन की भूमिका तैयार करने लगा। दरअसल 1905 में धर्म के आधार पर बंगाल का विभाजन करके अंग्रेजों ने विभाजन की नींव तैयार कर दी थी। वे लिखती हैं, पूर्वी बंगाल में फजल उल हक की कृषि प्रजा पार्टी का असर बढ़ा और पूना पैक्ट के बाद हरिजनों के लिए सीटें आरक्षित हुईं, जिसका असर ये हुआ कि सर्वन हिंदुओं का डोमिनेशन घटने लगा जिसकी उन्होंने कल्पना तक नहीं की थी। इसका नतीजा ये हुआ कि बंगाल के भद्र मास ब्रिटिश प्रोटेस्ट के बदले मुसलमान विरोधी रुख अख्तियार करने लगे। वहीं विलियम गोल्ड ने लिखा है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के बड़े नेताओं पुरुषोत्तम दास टंडन, संपूर्ण नंद और गोविंद वल्लभ पंत का झुकाव हिंदूवाद की ओर था, जिसकी वजह से मुसलमान अलग थलग महसूस कर रहे थे। मगर दूसरी ओर ये भी सच है कि विभाजन में उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की सांप्रदायिकता की भूमिका भी कम नहीं थी। फ्रांसिस रॉबिन्सन और वेंकट धुलीपाला ने लिखा है कि यूपी के खानदानी मुसलमान रईस और जमींदार समाज में अपनी हैसियत को हमेशा के लिए बनाए रखना चाहते थे। उन्हें लगता था कि हिंदू भारत में उनका पुराना रुतबा नहीं रह जाएगा। मुशीरुल हसन, पापिया घोष और वनीता दामोदरन जैसे अनेक इतिहासकारों ने लिखा है कि 1937 में कांग्रेस के नेतृत्व में जब सरकार बनी तो हिंदू और मुसलमान दोनों ओर के सांप्रदायिक तत्वों में सत्ता का बड़ा हिस्सा हथियाने की होड़ लग गई, जो 1940 के बाद लगातार कटु होती गई। जब कांग्रेस से जुड़े मुसलमान खुद को अलग थलग महसूस करने लगे तो जिन्ना की मुस्लिम लीग ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए इसका पूरा फायदा उठाया। गौर करने की बात है कि अंग्रेजों ने मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा दोनों को बढ़ावा दिया क्योंकि वो उनसे नहीं लड़ रहे थे, जबकि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लगभग सभी बड़े कांग्रेसी नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। ऐसे में लीगी महासभाई तत्वों की बन गई। अगर आप समझते हैं कि मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा के बीच कोई झगड़ा था तो आपको ज़रूर जानना चाहिए कि जब कांग्रेस के नेता जेल में थे
तो बंगाल सूबा सरहद और सिंध में मिलकर सरकारें चला रहे थे, जिससे उनकी सांप्रदायिक राजनीति मजबूत हुई। साथ ही गांधी नेहरू ने जो हिंदू मुस्लिम एकता की बुनियाद रखी थी वो कमजोर हो गई। समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने अपनी किताब गिल्टी मैन ऑफ पार्टीशन में लिखा कि कई बड़े कांग्रेसी नेता, जिनमें नेहरू भी शामिल थे, वो सत्ता के भूखे थे, जिनकी वजह से बंटवारा हुआ। वहीं नामी गिरामी इतिहासकार विपिन चंद्रा ने विभाजन के लिए मुसलमानों की सांप्रदायिकता को जिम्मेदार ठहराया है, जबकि कुछ इतिहासकारों का कहना है कि 1937 के बाद कांग्रेस मुसलमान जनमानस को अपने साथ लेकर चलने में नाकाम रही, इसीलिए विभाजन हुआ। वहीं कई इतिहासकारों का मानना है कि 1946 के बाद जब सांप्रदायिक हिस्सा नियंत्रण से बाहर हो गई तो विभाजन के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं रह गया। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अंग्रेजी हुकूमत ने भी सिचुएशन को बद से बदतर बनाने में कमी नहीं छोड़ी। माउंटबेटन और रेडक्लिफ ने बंटवारे के मामले में बहुत जल्दबाजी दिखाई थी। पहले भारत की आज़ादी के लिए जून 1948 तय किया गया था, लेकिन माउंटबेटन ने इसे खिसकाकर अगस्त 1947 कर दिया था, जिससे भारी अफरा तफरी फैली और अनगिनत लोगों की जानें गईं। कुल मिलाकर बंटवारा एक ऐसा मामला है जिसमें सब लोग ये ढूंढने की कोशिश करते हैं कि जिम्मेदार कौन है, लेकिन समझने की बात है कि इतनी बड़ी घटना के पीछे एक व्यक्ति नहीं बल्कि बहुत सारी शक्तियां काम कर रही होती हैं। इस पर आप अपने व्यूज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जय हिंद।